हिंदू भाइयों को नमस्कार। आज भाटावाड़ी के टावर चौक में आप लोगों द्वारा स्वागत समारोह में आपने बुलाया। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और हम समझते हैं कि आप खुद समझदार हैं कि हमने एमआईएम का दामन क्यों थामा। देश का जो हालात है आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। आज का हालात ये कह रहा है कि एमआईएम के बगैर हम समझते हैं हम अधूरा है। चाहे वो बहादुरगंज विधानसभा हो, चाहे वो किशनगंज जिला हो, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो बिहारवासी हो, चाहे वो भारतवासी हो, आज का डेट में एमआईएम हमारा मजबूरी बन चुका है। क्योंकि देश का जो हालात है, देश जिसके हाथ में है, उन्होंने अपने हाथ में पावर को रख करके हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। तरह तरह का कानून बना रहा है, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे वो वोटर लिस्ट सुधार के मामले में जो हम लोग का नाम आज काटा जा रहा है। देश का हालात ठीक नहीं है। देश का हालात को ठीक रखने के लिए आपको और हमको एकजुट बना करके हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करना है। आप देखे होंगे पार्लियामेंट में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलता है तो चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, आंख से आंख मिला करके बात करने का काम असदुद्दीन ओवैसी करता है। भले ही संख्या बल में बहुत आगे है बीजेपी, बहुत आगे है और पार्टी के लोग, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भी एकमात्र एक ऐसा सीट है, एक सीट। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हुनर अगर होगा, अगर क्षमता होगा तो ये असदुद्दीन ओवैसी ही काम है। आज हमारा बिहार में ले लीजिए, आप हिंदुस्तान के कोने कोने में ले लीजिए, आप देखेंगे 13% यादव वोट है, 18% मुसलमान वोट है। सिर्फ हमारे बिहार में 18% वोट हमारे बिहार में मुसलमान वोट है। 13% वाले लोग क्या कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या हम आपके अंदर क्षमता नहीं है? क्या आप नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री? लेकिन हमारे अंदर कमी है। यादव का नेता है लालू यादव, कुर्मी का नेता है नीतीश कुमार, संथाली का नेता है शिबू सोरेन, हरियाणा का नेता है मायावती जी, और क्या कहते हैं कि ये पंजाबी का नेता है, जाट का नेता है, और तरह तरह की जाति जो है सबके नेता है। लेकिन आप बताइए आपका नेता कोई है? कोई नेता नहीं है ये असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। लेकिन आप अगर चाहेंगे, बिहार में ऐसा 40 सीट है जहां मुसलमान का आबादी ज्यादा है, आप चाहेंगे तो 40 सीट आपका अपना होगा। आपको क्षमता रखना होगा, आपको ये सोचना होगा कि हम नेता बनाएंगे, हम अपना नेता को मदद करेंगे। ये दरी बिछाने वाला काम छोड़िए, पिछलग्गू वाला काम छोड़िए, हम डायरेक्ट मालिक बनना चाहते हैं। हम डायरेक्ट मालिक बनेंगे, हम हिस्सेदारी में रहेंगे। कल का आप लोग देखे होंगे, कल महागठबंधन वालों ने कल कहां पर सभा किया है, यानी सब कोई एक लाइन से खड़गे जी है, राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, और साहब है, मुकेश सहनी है जिसका आबादी 2% है, और मुकेश सहनी भी
उन लोगों के लाट में हाथ मिला करके महागठबंधन दिखाया, लेकिन आपका एक भी मुसलमान चेहरा उसमें नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ टिश्यू पेपर बन चुके हैं। टिश्यू पेपर के अलावा आपका गिनती नहीं है, इसलिए उस मंच में आपका जगह नहीं है। कल का मीटिंग का बात बता रहे हैं। इसलिए भाइयों, हम लोगों को सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। आप लोगों को भड़काने के लिए आएगा कि एमएलए साहब 3 तरफ रहा, क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे हम कुछ नहीं किए तब ना हमको 5 साल के लिए बैठा दिया, तुमको तो मौका दिया, तुम क्या किए, तुम अपना हिसाब दो। हमने तो 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया, हमने 82 मदरसा भवन में बिल्डिंग देने का काम किया, हमने 5 पावर सब स्टेशन बनाने का काम किया, जो अल्ताबाड़ी में एक तो है, एक तो पत्थरगट्टी में है, 2 बहादुरगंज में है, एक तो टेरागाज बगुला हागी में है, और 284 रोड पक्कीकरण का काम हमने किया। तुम अपना बताओ। कुरेजी से बहादुरगंज जो चौड़ीकरण रोड है, घाटाबाड़ी होकर के, वो भी हमने काम कराया, और जितना भी रोड देख रहे हैं सब मेरा काम किया हुआ। एक भी काम आप बता दीजिए नया काम जो आपका किया हो। ये टावर चौक के नाम पर जो रोड बना वो भी मेरा ही डीपीआर बना हुआ। आप अपना हिसाब दीजिए। हमने गलती किया, हमको पब्लिक गद्दी से उतार दिया, उसी का माफी मांगने के लिए मैं आया। आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपने 4 बार मुझे वोट देने का काम किया। आप लोगों का अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा, जिंदगी भर। इसीलिए आपने हमको तो 1 बार नहीं 4 बार वोट देने का काम किया। हमको किसी चीज का लालच नहीं है। आप जिताएंगे वही घर मिलेगा, वही पावर मिलेगा, वही तनख्वाह मिलेगा। मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं आपको, और मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आपसे कि इस 4 कदम में अगर हमसे कोई गलती हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आपको। और आज का जो युग है, बगैर असदुद्दीन ओवैसी का हम लोग कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने आसाम का हालात देखा होगा, 11,000 परिवार को घर तोड़ करके बर्बाद कर दिया। आप फेसबुक और व्हाट्सएप में देखते होंगे, आप देखे होंगे यूपी में, आप देखे होंगे अतीक अहमद को मरवा दिया, क्या कहते हैं कि अंसारी भाई को मरवा दिया, मुख्तार अंसारी साहब। आप देखेंगे सिवान साहुद्दीन भाई को मरवा दिया। आपका नेता कौन बचा? कोई बचा है? कोई नहीं। आज का डेट में अगर देखा जाए तो वही असदुद्दीन ओवैसी और वही असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा और कोई नहीं बचा हुआ। अभी बुला करके, गांव से बुला करके एक छाता दिया जा रहा है, 1,000 रुपया दिया जा रहा है, और बिरयानी दिया जा रहा है। बेशक लीजिए आप, लेकिन जिस तरह से आपको धोखा दिया है उसी तरह से उसको आप धोखा देगा, क्योंकि आपका वोट देकर के जीतने का काम किया। वो जब राजद से लड़ा था 2010 में, तो उसको वोट आया था 49 यानी 5,000। और आज का डेट में जब वो चुनाव लड़ा तो उसको 85,000 वोट आया। आपका विधायक को वोट नहीं आया था। आपने जो वोट देने का काम किया था, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का काम किया। उसका जीत नहीं हुआ है, यहाँ का जीत अवाम का जीत हुआ है। 85,000 वोट देकर आपने एमएलए बनाने का काम किया, और उन्होंने क्या किया? आपको 6 करोड़ रुपया में जाकर के बेचने का काम किया। कौन नहीं जानता है कि पैसा लेके किया है? अगर सबूत करने का जरूरत होगा तो हम सबूत कर देंगे। पैसा पटना से शाहनवाज मंत्री के यहाँ आया, जो कि उसके बाद वहां से ये लोग जाकर के 3 गाड़ी से जाकर के 6 करोड़ रुपया लेकर के आया। इसीलिए वो आप लोगों से गद्दारी किया है, वो आप लोगों को लेके बेचा है, वो आप लोगों को ठगने का काम किया है। इसीलिए भाइयों, 1,000 और 1 छाता और बिरयानी में मत बिक जाना। जिस तरह से आपका नेता बिक गया, जिस तरह से आपका विधायक बिक गया। ईमानदारी, हमारा इस्लाम का नाम, दूसरा नाम ईमानदारी है, और ईमानदारी अगर नहीं होगा इनके अंदर
वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुसलमान झूठ बोल ही नहीं सकता। इसीलिए भाइयों, आप लोगों को कहने के लिए आया हूँ, किसी का बहकावे में नहीं आना है। आपको ठगने का काम किया है, आपको बेचने का काम किया है। आप लोगों ने 85,000 वोट देकर के उसको एमएलए बनाया और उन्होंने आपको बेचने का काम किया। और कहते हैं कि काम नहीं हो रहा था। आज अगर वो रहता तो यहाँ का एमपी भी आपका असदुद्दीन ओवैसी साहब का एमपी होता, तो आज 2 एमपी हो जाता। गौर कीजिए, अगर ये लोग नहीं भागते तो यहाँ का एमपी भी बन जाता। अख्तर साहब लड़े, अख्तर साहब जीत जाते। कोई भी एमएलए एमपी का वोट उसी को देता। 4 एमएलए जाना मेरा समझते। एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी का साहब का कमर तोड़ने का काम किया। इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से कहने के लिए आया हूँ, अगर मेरा ये 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है, फिर से मैं माफी मांगूंगा। ओवैसी साहब का पार्टी हमने जब पकड़ा तो उसमें भी बहुत बड़ा वसीयत था। जब वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था लोकसभा में, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही पास कर रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा था भाई। और रो रहा था असदुद्दीन ओवैसी साहब कि ये वक्त संशोधन बिल जो पास हो रहा है, इस काला कानून के तहत आपका कब्रिस्तान ले लिए जाएंगे, आपका मस्जिद ले लिए जाएंगे, आपका दरगाह ले लिए जाएंगे, आपका ईदगाह ले लिए जाएंगे। जिस कब्रिस्तान का कागज आप नहीं दिखा पाएंगे, जिस मस्जिद का आप कागज नहीं दिखा पाएंगे, जिस दरगाह का आप कागज नहीं दिखा पाएंगे, जिस ईदगाह का आप कागज नहीं दिखा पाएंगे, आपसे सरकार उसको कब्जावाड़ी में ले लेगा और वो सरकार बिहार हो जाएगा। आप अगर मरेंगे या हम मरेंगे तो उसके लिए रसीद काटना पड़ेगा, क्योंकि वक्त संशोधन जो बिल पास हुआ है, ये वक्त बोर्ड जो है ये टोटल का टोटल सरकारी हो चुका है। इसलिए आपका कब्रिस्तान होगा, लेकिन आपको रसीद काटना पड़ेगा कि आप जो इंतकाल किए उसके लिए 5,000 रसीद काटना पड़ेगा। एक आदमी का 5,000 रुपया लगेगा सिर्फ दफनाने के लिए आपका कब्रिस्तान। इसलिए भाइयों, अभी मेरा बिहार में, हम लोगों का बिहार में 40 ऐसा सीट है जहां मुसलमान का आबादी ज्यादा है। अगर आप चाहेंगे तो 40 सीट तो आना ही, 40 सीट आना है, लेकिन हम समझदारी करेंगे तो, या नहीं तो आपको क्या करेगा हम लोग, हमारा जो नेता है जैसे अख्तरुल इमान साहब, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन लोगों ने पहल किया, राजद को चिट्ठी लिखा कि भाई हम लोग अलग लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग गठबंधन में लड़ना चाहते हैं, हम लोगों को गठबंधन में रख लीजिए और जहां मुसलमान का आबादी है वही सीट दीजिए। लेकिन लालू का बेटा हम लोगों को गठबंधन रखने से इनकार कर दिया, यानी हम लोगों का वोट चाहिए उसको, लेकिन हम लोगों का नेता के साथ गठबंधन नहीं करेगा। जवाब दीजिएगा भाइयों, वरना आने वाला समय बर्मा हो जाएगा, आने वाला समय फिलिस्तीन गाजा हो जाएगा, आने वाला समय फिर बहुत खराब होगा। फिर उस समय हमारे जैसा नेता जेल में होगा, बोलने वाला एक भी बाहर रखे नहीं रहेंगे। अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, अगर समझोगे तो अपना हिस्सेदारी का बात करेंगे, हम हक का बात करेंगे। हम हमारा हिस्सेदारी है। जिस समय आजादी हो रहा था उस समय 65,000 मुसलमानों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। 14,500 सिख भाई ने इस देश को आजाद किया है शहीद होकर के। 8,500 दलित महादलित भाई शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। 4,500 अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। अम्बेडकर का संविधान जब तक जिंदा है, इंशाअल्लाह हम हक का और हिस्सेदारी का बात करेंगे। इस देश को उंगली उठाने वाला को समझाने का काम हम लोग हिस्सेदारी लेकर के बताएंगे। और हम लोग आपको कह देना चाहते हैं, कोई अगर हिंदुस्तान का नक्शा को बिगाड़ना चाहता है उसको बिगाड़ने नहीं देंगे। जब तक अम्बेडकर का संविधान है इस देश में कानून का राज चलेगा, किसी का डिक्टेटरशिप राज नहीं चलेगा। इसलिए भाइयों और दोस्तों, हम यही कहने के लिए आए हैं कि एमआईएम के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। और बगैर एमआईएम का आप सोच लीजिए, बीजेपी छोड़ करके बगैर एमआईएम का सरकार बिहार में बना नहीं सकता। अगर हम लोगों को साथ में नहीं रखेगा तो सरकार भी बना नहीं पाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, 3 महीना बाकी है। 3 महीना के अंदर इलेक्शन भी होना है और सरकार भी बनना है 24 नवंबर तक।
इंशाअल्लाह आप लोग दुआ भी कीजिए कि सरकार में हमारा हिस्सेदारी में रहे। और अगर एमआईएम का बगैर सरकार नहीं बनेगा और एमआईएम का अगर साथ रहा तो बगैर उप मुख्यमंत्री का हम समझौता नहीं करेंगे। याद रखिए, हमारा नेता जिसको चुनेगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। अख्तर साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको चुनेंगे वो बनेंगे, लेकिन हम लोग बगैर उप मुख्यमंत्री का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आबादी 18% है इस बिहार में। इसलिए हम चुकेंगे नहीं, हम हिस्सेदारी का बात करेंगे, हम हक लेके रहेंगे और हक मांगने से नहीं मिलेगा भाइयों और दोस्तों, हक छीनना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को कह देना चाहते हैं, ये 56 इंच वाला सीना वाला लोग कहते हैं कि हम मेरा 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच वाले को मैं कह देना चाहता हूं कि जिस दिन से मैं ओवैसी साहब का साथ कर रहा हूं मेरा 60 इंच का सीना हो चुका है। इसलिए हम लोग किसी भी चीज में समझौता करने वाले नहीं है। अब हम लोग हिस्सेदारी का बात करेंगे, हक लेके रहेंगे, हक ना दोगे तो छीनना भी मुझे आता है। यही कहकर मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूं और आप लोगों को विनती करता हूं कि ये छाता और 1000 रुपया और बिरयानी में नहीं बहा जाना, पैसा भी देना, लेकिन जिस तरह से वो आपको ठगने का काम किया है, जिस तरह से ओवैसी साहब को ठगने का काम किया है, इन गद्दारों को उसी तरह से उसको जवाब देना है। सब भाई को एकजुट होकर के किसी का बहकावे में नहीं आना है, सीधे ओवैसी साहब को वोट देना है। यही कहकर मैं रुखसत होना चाहूंगा। उससे पहले फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस चाक क्रम में अगर हमसे कोई गलती हुआ है उसके लिए फिर से मैं माफी का खातिरदार हूँ आपके, और हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।